नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते मैथ्स के। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी या लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, चूँकि वर्ग जो होता है वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, इसलिए भुजा इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी आप कह सकते हैं उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देना ही परिमाप कहलाता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है, चूँकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं और इसलिए उसका जो विकर्ण आप निकालेंगे तो √2a होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, तो √2a आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। और त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसको हेरो का सूत्र बोलते हैं। यस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। तीनों भुजाओं को जोड़ का आधा 2 से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के द्वारा हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप का मतलब आप जानते हैं। परिमाप का मतलब किसी भी किसी भी चीज़ की चारों भुजाएं, जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका जोड़ जो होता है परिमाप होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आपको पता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उसके हम विकर्णों का गुणनफल करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी और ऊंचाई के साथ हम गुणा करते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये निकालने के लिए क्या होता है n-2 इंटू 180, यानी n-2 गुणे 180 के साथ गुणा कर देंगे तो आप निकल आएगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, 3 में से 2 घटा देंगे n-2, n आपकी जो होती है भुजाओं की संख्या होती है, तो n हमारी 3 है, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा और 1 का गुणा 180 अंश के साथ करेंगे तो 180 आ जाएगा। चतुर्भुज में 4 भुजा है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का 180 अंश के साथ गुणा कर देंगे तो 360 अंश आ जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का 180 अंश के साथ गुणा करेंगे तो 540 आएगा। तो इस प्रकार से n-2 इंटू 180, ये आप ध्यान रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है, जिसमें पाई बराबर 22/7 होता है और इसका एक और वैल्यू होती है 3.14 होता है। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr हम सब जानते हैं, यदि आप नहीं जानते इसको याद कर लीजिएगा 2πr। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन या में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज मतलब ये होता है जो आपका ब्याज मतलब मिश्र धन मिलेगा, तो मिश्र धन में यदि आप ब्याज घटा देंगे तो आपको मूलधन निकल आएगा। इसके अलावा एक और सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n जो होता है हमारा टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसी से हम दूरी बराबर चाल गुणे समय निकाल सकते हैं। और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो ये हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। आगे है लाभ। यदि लाभ निकालना है तो SP माइनस CP, SP हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। हानि में क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य में, और सेलिंग प्राइस घटा देंगे विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमको लाभ प्रतिशत यानी किसी भी तो लाभ जो होता है किसी भी व्यापार में जितने का लाभ होता है और उसका 100 से मल्टीप्लाई करके क्रय मूल्य से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। हानि में भी सेम प्रोसेस है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और यदि x किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 28 यानी मान लीजिए 72 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम
72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में गुणा मतलब चेंज करना चाहते हैं तो 72 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से करेंगे, या यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये आप समझ लीजिए। तो यदि ये आपको दिखाई दे रहा है 22 मीटर प्रति सेकंड को यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 22 को हम 18/5 से गुणा करेंगे। घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ ये 3D है, इसमें LBH होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तीनों का जब गुणा करेंगे तब हमें आयतन निकलेगा। घन का आयतन क्या होता है, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए A गुणे A गुणे A यानी भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा तो यानी भुजा क्यूब होता है। बेलन हम जानते हैं, बेलनाकार जो होती है, जैसे पुलिया होती है, पुल आप लोग देखे होंगे बना रहता है, ड्रम होता है, तो बेलन का आयतन हो जाता है πr² होता है। शंकु का आयतन, तो बेलन का 1/3 होता है शंकु। बेलन में यानी आप कोई बेलनाकार आकृति लेंगे और सेम उसी के बराबर कोई शंकु लेंगे तो बेलन में जितना पानी आप भरेंगे, जितना पदार्थ भरेंगे, उसी का 1/3 आपके शंकु में आएगा। इसलिए बेलन का πr² होता है, तो 1/3 उसका 1/3 πr² शंकु का होता है। गोले का आयतन, तो इसी प्रकार से गोले का भी होता है 4/3 πr³, क्योंकि गोले में ऊंचाई को एक और आर के रूप में लेते हैं, त्रिज्या के रूप में लेते हैं, इसलिए r³ हो जाता है एक h के जगह पर, तो 4/3 πr³ हो जाता है। समांतर श्रेणी का यदि nवां पद आपको इजाद करना है तो a + n - 1 × d होता है। a यानी आपका फर्स्ट नंबर होता है, d यानी आपको डिस्टेंस होती है जो नंबर्स दिए हुए हैं, और n आपका टोटल नंबर आप जो संख्या दी हुई है वो होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। भाज्य बराबर आप जानते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। किसी n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या यदि आपको निकालने हैं तो n² - 3n/2 होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी तो n² - 3n/2। जैसे 5 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी तो 5 का वर्ग यानी 5 × 25 -3n 3 × 5 यानी 15, तो 25 - 15 यानी 10, 10/2 यानी 5। तो 5 भुजाओं के वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या जो होगी 5 होगी। इस प्रकार क्यों, अब उसका सूत्र निकालने के लिए होता है n² - 3n/2 होता है। सम अष्टफलक का आयतन क्या होता है, √2/3 a³ होता है। सम चतुष्फलक का आयतन √2/12 a³ होता है। ये आपको याद करना है। वृत्त का व्यास आपको पता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। पाइथागोरस प्रमेय भी आपको है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं, ये हम जानते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। घन तथा घनाभ में कोरे की संख्या 12 तथा शीर्ष 8 होते हैं। संख्याओं का उत्तरवर्ती यानी +1 जोड़ते हैं संख्या में, संख्याओं का पूर्ववर्ती में संख्या में -1 करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी 2 × LB + BH + HL होता है। 0/0 बराबर अपरिभाषित होता है, 0/1 बराबर 0 होता है, 1/0 बराबर अपरिभाषित या इनफाइनाइट होता है। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ये आज का महत्वपूर्ण फार्मूला था। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। और हम चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो।